बार की घटना है कि हनुमान जी राम से कुछ दूर चले गए लंका युद्ध के बाद, बहुत व्याकुल हो गए। श्री राम जय जय राम करके चारों ओर लौट दौड़ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हमको बाहर भीतर चारों ओर दिखाई पड़ना चाहिए, आप ही के सानिध्य में रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। उनका हनुमान जी को सेवा नहीं मिल रहा था, सब नख बढ़ गया, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गई, चेहरा विकृत हो गया, व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए। विरह में, जैसे औरत विरह में चलती है, विरह में हो गया। भक्ति भी स्त्रीलिंग है, आत्मा भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, परमात्मा पुल्लिंग शब्द है, भक्ति भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए बाबा लोग भी देखता है कि धोती नहीं पहनते, खोल देते हैं, लुंगी पहनते। औरत, मैं भक्त औरत की तरह हो गया, औरत हो गया। इसलिए यह दिया गया भक्ति में। विरह में जब हो गए तो उनका नख बढ़ गया। अब क्या करें हनुमान जी, अब विरह में होता है तो सत्य उतरने लगता है, वेदना होती है। विरह वेदना का है ना, वेदना से वेद बना है, वेद से वेदना नहीं बना है। जब वेदना होगा तो वेदना से वेद बना है। जब वेदना हुआ कौशल्या को तो राम रूपी ज्ञान का अवतरण हुआ। उसी तरह से जब भक्त को भी वेदना से गुजरता है, विरह वेदना से गुजरता है, तब राम रूपी ज्ञान का अवतरण उसमें होता है। गर्भ तो धारण करना पड़ेगा ना, जो गर्भ धारण करेगा राम तो उसी से न उत्पन्न होगा। तू लो रोज पाठ किया, कल राम का अवतरण हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बस भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट तो हुए लेकिन हित किसका हुआ? तुलसीदास स्पष्ट कहें कौशल्या का हित हो रहा है। कौशल्या क्यों? कौशल्या जो है भक्ति की प्रतीक है, और उन्होंने ज्ञान धारण किया है, उन्होंने गर्भ धारण किया है, और उस गर्भ जब धारण करती हैं औरतें तो वेदना से गुजरना पड़ता है, कष्ट से गुजरना पड़ता है, तब प्रसव होता है। जब वह प्रसव होता है तो राम रूपी ज्ञान रूपी राम का अवतरण होता है। इसलिए यह सब हमारे यहां कथा के माध्यम से ऋषियों ने बता दिया है कि हमको धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी वेदना से गुजरने लगे, नख बढ़ गया, इसलिए नख से भोजपत्र लाए। अब कहेगा भोजपत्र, हम लोग भी बहुत सोचते थे भोजपत्र। यदि गया होगा आप लोग गंगोत्री जमोत्री दो पर, तो वह भोजपत्रों का जंगल है, और उसी जंगल को काट कर लकड़ी जलाते हैं, जड़ा में लोग इसे ढांकते हैं अपने हाथ पर, समझा? भोजपत्र से ही छत बनाया, घर बनाया। और वहां पर हम भी जब गए तो उस मंदिर आश्रम बनाने के लिए नक्शा बनवाने लगे उनका, कि नक्शा ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। गंगोत्री में कागज लाओ तो कागज नहीं मिला, कलम तो लिए थे, कागज नहीं मिला, डायरी भी नहीं लेकर गए, तो इतना बड़ा भोजपत्र लेकर आए, महाराज जी इसी पर बना दीजिए। भोजपत्र लाया तो इतना बड़ा भोजपत्र देखा कि तो बहुत कीमती मिला। कहा कीमती ना देखिए ना, से भोजपत्र तो है, जंगल है, इसी को तो हम लोग जला जला कर चाय बना रहे हैं। देखो जला भोजपत्र। इसीलिए उसमें मालूम हुआ अब बद्रीनाथ में भी भोजपत्र के नए नए पेड़ लग रहे हैं। बद्रीनाथ के रास्ते में मंदिर जाएगा तो भोजपत्र का ही पेड़ लगा है। तो पहले थे, अब खत्म हो गए, फिर लग रहे हैं। तो भोजपत्र पर अपने नख से उन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखा। प्रथम बार पृथ्वी पर राम का चरित्र हनुमान जी लिखा। ये सुना है नगदी? इसलिए हमको सुनाना पड़ रहा है। राम का चरित्र लिख, और जब लिख लिए पूरा राम का चरित्र, रामचरित्र नाम रखे थे। यह हनुमान जी का रामचरित्र अध्यात्म रामायण है, जो आत्मा में रम रहा है। किसके आत्मा में? भगवान शंकर का लिखा हुआ है, इसलिए अध्यात्म, भगवान शंकर के आत्मा में रमण रहा है, वह अध्यात्म रामायण है। वाल्मीकि रामायण वह है जो वाल्मीकि में रमण रहा है। तुलसी जी ने लिखा है रामचरित्र मानस, जो राम का चरित्र तुलसी के मानस में रम रहा है। समझ गया? सबका अलग अलग है। तुलसी के चरित्र में, तुलसी के मन में जो रम रहा है, रामचरित मानस मन में रमण कर रहा है।
जो आपके मन में रहेगा वही ना बाहर आएगा। इसीलिए अपने मन में हम लोगों को हरदम राम का चरित्र रमण कराना चाहिए, चलते फिरते घूमते उठते बैठते। जिसका चरित्र रमण करेगा उसी में हम हो जाएंगे। जो हमको सोचेंगे वही हम होंगे। इसलिए इस चरित्र का बार बार गुणगान किया जाता है। इस चरित्र का रमण करे मन। तुलसी में रमण किया, तुलसीदास भी हो गए। यह हनुमान जी के भी मन में रमण करने लगा, इसलिए हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामचरित्र, और ले जाकर पहले वाल्मीकि को दिखाए। वाल्मीकि भी अपना रामायण पूरा कर चुके थे। वाल्मीकि पढ़े, कहे कि इसमें आप जरा भूमिका लिख दीजिएगा, लेकिन वाल्मीकि कहे कि 1 हफ्ता के बाद आना। 1 हफ्ता के बाद जब गए, अपना रामायण मांगे तो कुछ बोले नहीं। अरे दीजिए कुछ भूमिका लिखे, चुप रहे, उदास चेहरा था। क्या हो गया? उनका शिष्य बताया कि समुद्र को अर्पित कर दिया गया। समुद्र को अर्पित कर दिया गया। उदास थे वाल्मीकि जी, समझ गए कि संभवतः कहा लो कि आपका यदि रामचरित्र आ जाएगा पृथ्वी पर तो वाल्मीकि का जो लिखे हो तो कोई पूछेगा ही नहीं। हनुमान जी करुणा मूर्ति थे, कारुणिक भी थे। ये तुम लोग जानते हैं, केवल बाएं हाथ असुरन को मारे, केवल मारते ही हैं, कारुणिक हैं। इसलिए चुप लगा गए कि नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, मान बनी रहे। हम तो विरह वेदना में हैं ही, अब चलेंगे बेसी, अब कुछ लिखेंगे नहीं। अब ताली बजा बजा कर श्री राम जय राम जैसे आप लोग करता हो, ताली श्री राम जय राम करने लगे। हनुमान जी चुप लगा गए। वाल्मीकि जी को भी विरह हो गया, हमने बड़ा गड़बड़ किया। भक्त हनुमान ही है ना, वो तो भक्त भक्त के तरह लिखेगा ना भगवान को। हम तो उनके लड़कों के गुरु हैं ना, तो उनको भी गुरु है इस भाव से लिख रहे हैं ना। भावना तो अलग है। भक्त तो असली पवित्र भक्त का होता है, जो भक्त का हृदय पवित्र होता है, इसलिए उसी के हृदय में भगवान रमण करता है। यह बात वाल्मीकि को लग गई कि नहीं, यह हनुमान के हृदय में रमण करता है। इसलिए वाल्मीकि ने शरीर छोड़ दिया। वाल्मीकि सब शरीर छोड़ दिए इस भावना से कि हमने एक भक्त का हृदय को ठेस पहुंचाया है। जिस भावना से, जहां आप यहां, जैसे हम यात्रा यहां आकर समाप्त किए हैं, तो फिर हम यात्रा यहीं से न शुरू करेंगे। तो ये वाल्मीकि ने भक्त के हृदय का ठेस से यात्रा शुरू किया है, वहीं से जन्म हुआ, और वही वाल्मीकि जो है तुलसीदास के रूप में अवतरित हो गए। इसीलिए कहा गया है कि जब तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनके मुंह में दांत था और श्री राम जय जय राम कहते हुए जन्म लिया। चूंकि वह भावना थी कि वह तो श्री राम जय जय राम कहने वाला का रामायण हमने अस्तित्व कर दिया है, अस्तित्व कर दिया है, इसीलिए यही भावना से शरीर छोड़ा था, बस वहीं से उन्होंने जन्म लिया। अब समझ गया, तुलसीदास वहीं से जन्म लिए। श्री राम जब जन्म ही लिए तो श्री राम जन्म लिए। और वही तुलसीदास जी जब लिखने लगे तो हनुमान जी को फिर बोला लिए। सुना हनुमान जी का दर्शन हुआ, और हनुमान जी फिर, तब हनुमान जी ने श्री राम का दर्शन कराया है। ये आप लोग जानते हो। जब हम तुलसीदास रामायण लिखने लगे तब किष्किंधा कांड आया। तब किष्किंधा कांड के बाद कहे कि सुंदर कांड आ गया। कौन सुंदर है? जिसका हृदय सुंदर है। किसका हृदय सुंदर है? जिसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। किसके हृदय में परमात्मा निवास करता है? जो हरदम जो है परमात्मा के लिए जीता है, जागता है, वह जो है परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है।